नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक और फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो अभी हम इस वीडियो में साइंस के 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई बताने वाले हैं। आपका जो 21 फरवरी के दिन विज्ञान का पेपर होने वाला है ना, उसी में आने वाला ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसलिए इसे इग्नोर मत करना, याद कर लेना, रिविजन कम से कम कर लेना, नहीं तो एग्जाम के बाद पछतावे से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम जो बताते हैं पेपर में हूबहू लड़ जाता है। तो बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो पहला का उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं? तो दर्पण के लंबाई को दोस्तों द्वारक कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक और क्वेश्चन याद किए हैं कि गोलीय दर्पण के वृत्ताकार व्यास को क्या कहते हैं? तो द्वारक कहते हैं। तो वही दोस्तों जो व्यास होता है ना, उसी को लंबाई कहते हैं। तो द्वारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन अधातु होते हुए भी उसमें धात्विक चमक पाई जाती है? आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। पांचवा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में बहुत काम आएगा ये चैनल, ठीक है ना। आपको हर दिन हर पेपर के दिन ना हेल्प किया जाएगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हम बताएंगे जो कि पेपर में लड़ जाए, ठीक है ना। इसलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं दोस्तों? सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। वो आधा वो नहीं है, बल्कि आधा प है, सिनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? तो केरोसिन के तेल में डुबो कर रखने वाला धातु होता है सोडियम। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसमें कार्बन के परमाणु 6 होता है। तो डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो कोई भी धातु दोस्तों, कोई भी धातु यदि जल के साथ अभिक्रिया करती है ना, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? एब्सिसिक अम्ल। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्प का कौन सा भाग जो होता है वो फल में बदलता है, यानी कि फल बनता है? तो अंडाशय। ऑप्शन नंबर आपका 14 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि नीला रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है दोस्तों। 16 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, एक माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो स्पाइग्नो मैनोमीटर का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का कौन सा भाग होता है जो परागकण बनाता है? तो पुंकेसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग जो होता है ना, वह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का।
21 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 यूनिट के बराबर होता है। किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। 21 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, 1 HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है, तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, 746 वाट होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है और अधातुओं की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम आप सबको ना परीक्षा तक हेल्प करते रहूँ, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर, ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 24 का मिल जाएगा बी नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है, तो न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक सिद्धांत दिया गया है। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपघटक का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? अपघटक, तो कवक अपघटक का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 26 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या होता है? दोस्तों ऊर्जा का इकाई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है, तो 1 PM यानी कि पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, 1 एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो 1 एंगस्ट्रम का मान होता है 10 के पावर -10 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो तार होता है ना वो टंगस्टन का बना होता है। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना है। श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना है। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस। तो 32 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है? तो P4 होता है। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, P4 होता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, फ्लोरीन अपरूप है, तो फ्लोरीन दोस्तों कार्बन का प्रूफ होता है। 34 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था, तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान में सजाया था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, तो भूरा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड धुएं का रंग जो होता है वो भूरा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उभयलिंगी जीव है, केंचुआ, मछली, शेर और बकरी, तो केंचुआ एक उभयलिंगी जीव हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb उपधातु होगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। Sb क्या होगा? Sb उपधातु हो जाएगा। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आप सभी को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में दोस्तों, क्योंकि अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोटो कैमरा में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो फोटो कैमरा में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में O2 गैस की उपस्थिति कितना होता है? 21% ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति वायुमंडल में है और नाइट्रोजन का 78% है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सा है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी अंग क्या होता है दोस्तों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो किसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? कॉकरोच। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक में जल संग्रहण व्यवस्था कौन सा है दोस्तों? तो सुरंगम हो जाएगा कर्नाटक की जल संग्रहण व्यवस्था। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 44 का, ठीक है।
45 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है, कौन सा वायरस जो है वो संक्रमित रोग है दोस्तों। तो HIV एड्स दोस्तों है ना, वो वायरस संक्रमित रोग है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं। तो CO2, H2O और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा सभी होते हैं। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो कार्बन एक अधातु है। ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा, कार्बन एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। ऑक्सीजन का योग, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन का योग पूछा गया है तो उपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है ऑक्सीजन का योग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन से याद रखिएगा, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल होता है। जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल होता है वो क्या होता है दोस्तों। तो वन होता है। ऑप्शन नंबर आपका 49 का हो जाएगा, वन। क्या हो जाएगा, 49 का हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिए महाराज, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से 50 नंबर, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चल अधिकतम होती है। तो हवा में प्रकाश की चल अधिकतम होती है। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य अनुशीतलीन रक्तदाब होता है 80, सामान्य अनुशीतलीन रक्तदाब 80 mmHg का होता है। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, कूलम्ब होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है। 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव तो प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। 55 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 हो जाएगा। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो घास, बकरी, मानव। घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खा जाता है। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों याद रखना हो जाएगा डी नंबर 18 होती है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, इसमें से कौन पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन दोस्तों कौन सा हो जाएगा, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन हो जाएगा। डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। तो क्षारीय होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, क्षारीय होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 7 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का। 63 नंबर दोस्तों क्वेश्चन से, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है। तो कौन सा संबंध सत्य है। तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, V = I/R। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो t है ना, 2 गोलक तार t। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो काला प्रतीत होता है। 65 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो प्लेटलेट्स हो जाएगा। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का। 66 का सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। CnH2n+2। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र।
अगला क्वेश्चन, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी। सभी दर्पण में आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सबका हो जाएगा डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? HCl एक अम्ल होता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो बाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग इसमें एक भी क्वेश्चन को ना ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। हर एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ये सोचकर याद करना है कि पेपर में ये वाला क्वेश्चन आएगा। उसके बाद से ये सारा क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना 70 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर धातु। अगला क्वेश्चन है, धातु का ऑक्साइड होते हैं तो क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, प्राकृतिक रबर बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन अब देखिएगा, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है तो 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 74 का। 75 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो श्वसन दोस्तों, श्वसन से शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। 75 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म में सही संभव होता है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित होता है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित होता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों 78 नंबर, किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक जन्म दोनों होते हैं? तो हाइड्रा में ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो ताप यानी कि टेम्परेचर का मान अचर रहता है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से प्रतिवर्ती धारा यानी कि AC यानी कि अल्टरनेटिव करंट। दिष्ट धारा जिसको हम लोग DC बोलते हैं यानी कि डायरेक्ट करंट। तो दोनों प्रकार के धाराएं प्राप्त होती है डायनेमो से। 80 का हो जाएगा सी नंबर। अब बताइए कितना प्रश्न आपको याद था और ये वीडियो कैसा आपको लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। आपके कमेंट का इंतज़ार है हमको।